बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी में हमारे पास दूसरा डिसऑर्डर है किडनी या रीनल फेलर। इनको किडनी फेलर भी कहते हैं और रीनल फेलर भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम किडनी फेलर को डिस्कस करेंगे कि किडनी फेलर ये कौन सा किडनी डिसऑर्डर है। स्टार्ट करते हैं किडनी फेलर को। किडनी फेलर का डिफिनीशन है व्हेन द नेफ्रॉन आर प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉयड। जब नेफ्रॉन ये प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉयड हो जाती है, प्रोग्रेसिवली डैमेज हो जाती है। प्रोग्रेसिवली का मतलब है ग्रेजुअली एंड स्टॉप फंक्शनिंग, और ये अपना काम छोड़ देती है, अपना फंक्शन ये स्टॉप करती है। द कंडीशन इज कॉल्ड रीनल फेलर। तो फिर इस कंडीशंस को रीनल फेलर कहते हैं। स्टूडेंट्स, जब नेफ्रॉन ये प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉयड हो जाती है और ये अपना फंक्शन स्टॉप करती है, तो फिर इस कंडीशंस को रीनल फेलर कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, नेफ्रॉन किसे कहते हैं? व्हाट इज़ नेफ्रॉन? नेफ्रॉन जो है ना, ये किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। नेफ्रॉन को किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं। क्यों? इसलिए कि किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है, किडनी का ये स्ट्रक्चर ये नेफ्रॉन से बना होता है। इसके साथ साथ किडनी जो फंक्शंस परफॉर्म करता है, किडनी के अंदर ये फंक्शन भी जो है ना स्टूडेंट्स, ये नेफ्रॉन परफॉर्म करता है। इसी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स, नेफ्रॉन को किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं। अब जब नेफ्रॉन जो है ना ये डिस्ट्रॉयड हो जाती है और ये अपना काम छोड़ देती है, तो फिर किडनी अपना फंक्शंस परफॉर्म नहीं करेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि किडनी के अंदर जो फंक्शंस परफॉर्म होता है, ये फंक्शन ये जो है ना ये नेफ्रॉन परफॉर्म करता है। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास किडनी फेलर का डिफिनीशंस कि किडनी फेलर का डिफिनीशंस क्या है। अब स्टूडेंट्स, इनकी काजेस की तरफ हम आते हैं कि किडनी फेलर ये किस चीज़ की वजह से काज होता है। किडनी फेलर की काजेस है, मोस्ट कॉमन काजेस आर डायबिटीज मेलिटस एंड हाइपरटेंशन। स्टूडेंट्स, किडनी फेलर की जो मोस्ट कॉमन काजेस है वो डायबिटीज मेलिटस और हाइपरटेंशन है। डायबिटीज मेलिटस ये शुगर को कहते हैं और हाइपरटेंशन ये हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं। सबसे ज़्यादा किडनी फेलर जो है ना ये डायबिटीज मेलिटस की वजह से और हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन की वजह से ये काज होता है। इनकी नेक्स्ट काजेज है सीवियर इन्फेक्शन इन द किडनी। जब किडनी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है और ये इन्फेक्शन लॉन्ग टाइम के लिए रह जाता है, तो फिर इस वजह से भी जो है ना स्टूडेंट्स किडनी फेलर ये हो जाता है, किडनी फेलर ये काज होता है। इनकी नेक्स्ट काजेस है ओवर यूज ऑफ मेडिसिन्स। मेडिसिन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। मेडिसिन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी किडनी फेलर ये काज होता है। जिस तरह एस्पिरिन मेडिसिन है, आइबुप्रोफेन है, कोकेन है और एसिटामिनोफेन है। अब स्टूडेंट्स, इस मेडिसिन में एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन और एसिटामिनोफेन ये जो है ना एनाल्जेसिक ड्रग्स के, मतलब ये बुखार और दर्द के लिए इस्तेमाल होता है। और कोकेन जो है ना ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेंट है। इस तरह की मेडिसिन की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी जो है ना किडनी ये फेल हो जाते हैं, किडनी फेलर जो है ना ये काज होता है। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास किडनी फेलर की काजेज़। अब स्टूडेंट्स आते हैं इनकी सिम्टम्स की तरफ, इनकी अलामात की तरफ कि किडनी फेलर की सिम्टम्स ये कौन कौन से है। इनकी सिम्टम्स है इन रीनल फेलर नेफ्रॉन आर नॉट एबल टू फिल्टर द ब्लड प्रॉपरली। स्टूडेंट्स, रीनल फेलर में नेफ्रॉन में जो है ना ये एबिलिटी नहीं होता है कि ये ब्लड को सही तरीके से फिल्टर करे, ब्लड को सही तरीके से साफ करे। देयरफॉर द लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट इन द ब्लड इंक्रीजेस। तो फिर इस वजह से ब्लड में जो है ना यूरिया और जो दूसरे नाइट्रोजीनियस वेस्ट होती है इनका लेवल ये इंक्रीज हो जाता है। स्टूडेंट्स, किडनी फेलर या रीनल फेलर में जो पेशेंट होता है, इस पेशेंट्स की ब्लड में यूरिया और नाइट्रोजीनियस वेस्ट का लेवल जो है ना स्टूडेंट्स वो इंक्रीज होता है। इनकी नेक्स्ट सिम्टम्स है नोजिया, वोमिटिंग, वेट लॉस, मतलब इनमें जो है ना इस मरीज़ का वज़न ये कम हो जाता है। एंड ब्लड इन द यूरिन, और इस मरीज़ की यूरिन में जो है ना स्टूडेंट्स ब्लड होता है। जब ये मरीज़ पेशाब करता है तो इनकी इस पेशाब में जो है ना इनसे ब्लड निकलता है। इसके साथ साथ इनकी नेक्स्ट सिम्टम्स है इंक्रीज ब्लड प्रेशर्स। किडनी फेलर की वजह से जो है ना स्टूडेंट्स ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। एनीमिया, इस मरीज़ में और रेड ब्लड सेल यानी खून की कमी होती है। और एडीमा, अब एडीमा कैसे कहते हैं स्टूडेंट्स? एडीमा जो है ना जब बॉडी में वाटर और सॉल्यूट्स का या वाटर और साल्ट्स का कंसंट्रेशंस इनका मकदार बढ़ जाता है,
तो फिर ये वाटर जो है ना स्टूडेंट्स ये फेस में, आर्म्स में या लेग्स में या बॉडी के दूसरे मुख्तलिफ हिस्सों में जो है ना ये जमा हो जाती है और फिर वहाँ पे जो है ना स्टूडेंट्स इस वाटर की एक्यूमुलेशंस की वजह से स्वेलिंग पैदा हो जाता है और जब स्वेलिंग पैदा हो जाता है तो फिर इस कंडीशन को जो है ना स्टूडेंट्स एडिमा कहते हैं। सो इनका जो लास्ट सिम्टम्स है हमारे पास वो है एडिमा। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास किडनी फेलर की सिम्टम्स। अब इनकी ट्रीटमेंट को हम डिस्कस करते हैं कि किडनी फेलर का ट्रीटमेंट, इनका इलाज किस तरह किया जाता है। सो स्टूडेंट्स किडनी फेलर का इलाज जो है ना ये दो तरीक़ों से किया जाता है। इनमें पहला तरीका है डायलिसिस और दूसरा तरीका है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अब डायलिसिस कैसे कहते हैं स्टूडेंट्स, जब इस किडनी फेलर के मरीज़ का ब्लड आर्टिफिशियल तरीके से साफ़ किया जाता है तो फिर इनको डायलिसिस कहते हैं। फिर डायलिसिस दो तरह का होता है, इनमें एक किस्म है हीमोडायलिसिस और दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस। अब हीमोडायलिसिस कैसे कहते हैं, सो हीमोडायलिसिस को हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स हीमोडायलिसिस जब इस किडनी फेलर की मरीज़ का ब्लड एक मशीन जिसको डायलाइज़र मशीन कहते हैं, इस डायलाइज़र मशीन के ज़रिए साफ़ किया जाता है, फ़िल्टर किया जाता है, तो फिर इस डायलिसिस को जो है ना स्टूडेंट्स हीमोडायलिसिस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इस हीमोडायलिसिस में जो है ना एक किस्म का मशीन इस्तेमाल होता है और इस मशीन को जो है ना स्टूडेंट्स डायलाइज़र मशीन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, इस डायग्राम के ज़रिए हम हीमोडायलिसिस को डिस्कस करेंगे कि हीमोडायलिसिस जो है ना ये अमल किस तरह होता है। तो स्टूडेंट्स इस डायग्राम में ये वाला जो स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो है ना स्टूडेंट्स डायलाइज़र मशीन का स्ट्रक्चर है। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, ये जो है ना स्टूडेंट्स डायलाइज़र मशीन का स्ट्रक्चर है। अब स्टूडेंट्स जो डायलाइज़र मशीन है, इस डायलाइज़र मशीन्स के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती है। मतलब इनके जो है ना, इनके अंदर जो है ना स्टूडेंट्स पाइप लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती है और जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनका जो वाल्स होता है, इनका ये वाल जो है ना स्टूडेंट्स ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बना होता है। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये जो है ना स्टूडेंट्स इस डायलाइज़र मशीन्स के अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब। और स्टूडेंट्स इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का जो वाल्स होते हैं, इनकी वाल जो है ना स्टूडेंट्स ये किस चीज़ से बना होता है, इनकी वाल जो है ना स्टूडेंट्स ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बना होता है। ये किस चीज़ से बना होता है, ये जो है ना स्टूडेंट्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बना होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब स्टूडेंट्स इस डायलाइज़र मशीन के साथ दो बीकर लाइक स्ट्रक्चर अटैच होती है। अब स्टूडेंट्स ये वाला जो बीकर इसके साथ अटैच है, ये वाला बीकर, ये बीकर जो है ना स्टूडेंट्स ये वेस्ट फ्लूइड के लिए होता है। इनमें जो है ना स्टूडेंट्स वेस्ट फ्लूइड या जो है ना वेस्ट मटेरियल ये जमा हो जाती है। और ये वाला जो बीकर है, इस बीकर में जो है ना स्टूडेंट्स फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन होता है या इनमें जो है ना स्टूडेंट्स फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड मौजूद होता है। और ये फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन या फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड जो है ना स्टूडेंट्स ये इस बीकर से इस डायलाइज़र मशीन्स के अंदर दाखिल किया जाता है, एंटर किया जाता है। तो स्टूडेंट जब ये फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन या फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड जो है ना ये इस बीकर से इस डायलाइज़र मशीन्स के अंदर एंटर किया जाता है, दाखिल किया जाता है, तो ये जो है ना स्टूडेंट्स इस मुकम्मल डायलाइज़र मशीन के अंदर फैल जाती है। ये जो फ्लूइड होता है ये इस मुकम्मल मशीन के अंदर फैल जाता है। तो स्टूडेंट्स इस डायलाइज़र मशीन्स के अंदर ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द ये जो स्पेस खाली पड़े है, इस स्पेस में जो है ना स्टूडेंट्स एक फ्लूइड मौजूद होता है। और इस फ्लूइड को क्या कहते हैं, तो स्टूडेंट्स इस फ्लूइड को कहते हैं, ये जो फ्लूइड इनमें मौजूद है इस फ्लूइड को कहते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। इनको जो है ना स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, इनको जो है ना डायलिसिस या डायलाइजिंग फ्लूइड कहते हैं, डायलिसिस फ्लूइड या डायलाइजिंग फ्लूइड इनको कहते हैं। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास डायलाइज़र मशीन का स्ट्रक्चर। अब स्टूडेंट्स हीमोडायलिसिस का प्रोसीजर किस तरह होता है, इनका अमल किस तरह होता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना मैंने आप लोगों के लिए एक आर्म्स का, एक बाजू का स्ट्रक्चर बनाया है। ये हमारे पास किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स एक आर्म्स का, एक बाजू का स्ट्रक्चर है। लेट सपोज ये हमारे पास जो है ना रीनल फेलर की मरीज़ के आर्म्स का स्ट्रक्चर है। अब स्टूडेंट्स इस रीनल फेलर की मरीज़ के आर्म्स में जो आर्टरी होता है, इनकी इस आर्टरी में जो है ना स्टूडेंट्स एक इंजेक्शन इंसर्ट किया जाता है और इस इंजेक्शन के साथ यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स
रबड़ का ट्यूब अटैच होता है। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये जो है ना रबड़ का ट्यूब है, आरटी, रबड़ ट्यूब को जो है ना स्टूडेंट्स हमने आरटी से रिप्रेजेंट किया। सो स्टूडेंट्स ये जो रीनल फेलर मरीज का आर्म से इनका बाजू है, इनके इस आर्टरी में जो है ना स्टूडेंट्स एक इंजेक्शन इंसर्ट किया जाता है और फिर इस इंजेक्शन के साथ यहाँ पर रबड़ की ट्यूब अटैच होता है। सो स्टूडेंट्स इनकी इस आर्टरी से जो है ना ये ब्लड, ये जो है ना स्टूडेंट्स इस इंजेक्शन में आता है और फिर इस इंजेक्शन से जो है ना स्टूडेंट्स ये ब्लड कहाँ पर आता है, ये जो है ना स्टूडेंट्स इस रबड़ की ट्यूब में आता है और फिर इस रबड़ की ट्यूब से जो है ना स्टूडेंट्स ये ब्लड जो है ना ये कहाँ पर आता है, ये जो है ना स्टूडेंट्स इस डायलाइज़र मशीन्स के अंदर एंटर हो जाता है, इस डायलाइज़र मशीन के अंदर दाखिल हो जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना एक पंप लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है इस ट्यूब में और ये पंप लाइक स्ट्रक्चर जो है ना ये इस ब्लड को इस आर्टरी से इस डायलाइज़र मशीन्स के अंदर पंप करता है, इस डायलाइज़र मशीन्स के अंदर पहुंचा देता है। सो स्टूडेंट जब ये ब्लड जो है ना यहाँ पर एंटर हो जाता है तो ये ब्लड जो है ना स्टूडेंट्स ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होता है। इनके बाहर जो है ना डायलिसिस फ्लूइड होता है और इस ट्यूब के अंदर क्या मौजूद होता है, इस ट्यूब के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स ये फ्लूइड मौजूद होता है। ये फ्लूइड जो है ना स्टूडेंट्स इस ट्यूब के अंदर ये स्प्रेड हो जाता है, ये जो है ना फैला जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना इस ब्लड में नाइट्रोजीनियस वेस्ट या दूसरी जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होती है इनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। मतलब इनमें जो है ना स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा तादाद में ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट, एक्स्ट्रा वाटर या जो है ना स्टूडेंट्स दूसरी जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होती है ये तमाम जो है ना स्टूडेंट्स ये इस ब्लड में मौजूद होती है। लेकिन इनके बाहर ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड जो है ना स्टूडेंट्स ये बिल्कुल साफ़ होता है, इनमें जो है ना ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट वगैरह ये मौजूद नहीं होती। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये यहाँ पर जो है ना इस ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट मौजूद होता है इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। सो ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट रीजन्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशंस की तरफ आ जाती है। मतलब ये जो है ना इस ब्लड से इस ट्यूब की वाल के ज़रिए निकल जाता है और ये यहाँ पर इस बाहर इस हिस्से में जो डायलाइसिस फ्लूइड होता है, इस डायलाइसिस फ्लूइड में जो ना स्टूडेंट्स ये डिफ्यूज़ हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ये यहाँ पर जो ना स्टूडेंट्स ये डिफ्यूज़ हो जाता है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर इस ट्यूब में जितने भी ब्लड्स होती है, इस ब्लड में जितनी भी वेस्ट मटेरियल होती है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट होती है या हार्मफुल सब्सटेंसेस होती है, ये तमाम जो है ना इस ब्लड से निकल जाती है और इस डायलिसिस फ्लूइड में जो है ना ये डिफ्यूज़ हो जाती है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से यहाँ पर जो ब्लड होता है, ये ब्लड जो है ना ये क्लीन हो जाता है, ये ब्लड जो है ना ये फ़िल्टर ये साफ़ हो जाता है। अब स्टूडेंट्स ये जो साफ़ ब्लड होता है, ये साफ़ ब्लड जो है ना यहाँ पर आ जाता है और यहाँ से एक अनदर ट्यूब जो है ना वो निकला होता है और इस ट्यूब के ज़रिए जो है ना स्टूडेंट्स ये ब्लड फिर वापस रिटर्न हो जाता है। कहाँ पर जो है ना रिटर्न हो जाता है, ये इस मरीज़ के बॉडी में और यहाँ पर इस मरीज़ के हैंड में जो वेंस होता है स्टूडेंट्स, वेंस, इस वेंस में जो है ना एक अनदर इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं और ये ट्यूब जो है ना स्टूडेंट्स ये इस इंजेक्शन के साथ अटैच होता है। सो ये ब्लड जब वापस आता है सो ये इस वेंस के ज़रिए इस मरीज़ के बॉडी में एंटर करवाया जाता है, दाखिल करवाया जाता है और इस तरीके से जो है ना स्टूडेंट्स इस मरीज़ का जो रीनल फेलियर का मरीज़ है इनका ये ब्लड जो है ना स्टूडेंट्स ये साफ़ किया जाता है, ये फिल्टर किया जाता है। सो यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स आर्टरी से ब्लड कहाँ पर जाता है, आर्टरी से ब्लड डायलाइज़र मशीन्स के अंदर जाता है, डायलाइज़र मशीन के अंदर ये ब्लड साफ़ किया जाता है, फिर ये साफ ब्लड जो है ना ये इस वेन के ज़रिए इस मरीज़ के बॉडी के अंदर फिर दाखिल करवाया जाता है, एंटर करवाया जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना जो वेस्ट मटेरियल यहाँ पर आती है इस डायलिसिस फ्लूइड में, ये वेस्ट मटेरियल यहाँ पर इस ट्यूब के ज़रिए जो है ना आती है और इनके लिए यहाँ पर जो बीकर होता है इस बीकर में जो है ना स्टूडेंट्स ये एक्यूमुलेट्स हो जाती है, ये जो है ना जमा हो जाती है। अब स्टूडेंट्स ये जो हीमोडायलिसिस का अमल है, ये हीमोडायलिसिस का अमल जो है ना ये हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा इस मरीज़ के लिए करवाया जाता है और ये जो है ना एक दफ़ा में जो है ना स्टूडेंट्स ये 4 घंटे तक का टाइम लेता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास हीमोडायलिसिस का अमल किस तरह होता है। अब दूसरा है हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस। अब स्टूडेंट्स पेरिटोनियल डायलिसिस कैसे कहते हैं, व्हाट इज़ पेरिटोनियल डायलिसिस। स्टूडेंट जब किडनी फेलियर के मरीज़ का ब्लड पेरिटोनियल कैविटी में साफ़ किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, तो इनको पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। तो जब किडनी फेलियर के मरीज़ का ब्लड
पेरिटोनियल कैविटी में साफ़ किया जाता है तो इनको पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स पेरिटोनियल डायलिसिस का अमल किस तरह होता है, सो इनको हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स ये जो रीजन्स है, ये रीजन जो है ना स्टूडेंट्स, ये ह्यूमंस की एब्डोमन रीजन्स है। ये ह्यूमंस का कौन सा रीजन है स्टूडेंट्स, ये जो है ना स्टूडेंट्स ह्यूमंस का एब्डोमन रीजन्स है। अब स्टूडेंट्स ह्यूमन के इस एब्डोमन रीजन्स में, ये जो एब्डोमन रीजन्स है, ह्यूमन के इस एब्डोमन रीजन में जो है ना स्टूडेंट्स एक कैविटी मौजूद होता है। ये वाला जो कैविटी आप लोगों को नज़र आ रहा है, सो इस कैविटी को जो है ना स्टूडेंट्स पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। इस कैविटी को क्या कहते हैं, इस कैविटी को जो है ना स्टूडेंट्स पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। इस कैविटी को पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। और इस पेरिटोनियल कैविटी के इर्द गिर्द एक थिन मेम्ब्रेन होता है। ये पेरिटोनियल कैविटी जो है ना स्टूडेंट्स एक थिन मेम्ब्रेन के ज़रिए सराउंड होता है। और इस मेम्ब्रेन को, जिसको यहाँ पर मैंने रेड कलर से प्रेजेंट किया है, इस मेम्ब्रेन को जो है ना स्टूडेंट्स पेरिटोनियम कहते हैं। इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, इस मेम्ब्रेन को जो है ना स्टूडेंट्स पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस पेरिटोनियम में जो है ना स्टूडेंट्स लार्ज नंबर्स ऑफ ब्लड वेसल होती है। इनमें क्या होती है, इनमें जो है ना स्टूडेंट्स लार्ज नंबर्स ऑफ ब्लड वेसल जो है ना ये मौजूद होती है। अब स्टूडेंट्स पेरिटोनियल डायलिसिस का अमल किस तरह करवाया जाता है। सो ये जो मरीज़ होता है, रीनल फेलियर का मरीज़ होता है, इनके इस एब्डोमन में यहाँ पर एक होल्स किया जाता है। और फिर इस होल्स के ज़रिए इसका जो पेरिटोनियल कैविटी है, इस पेरिटोनियल कैविटी में एक कैथेटर अंदर करवाया जाता है। इनके अंदर जो है ना एक कैथेटर जो है ना वो दाखिल करवाया जाता है। और ये जो कैथेटर है, इसके साथ जो है ना स्टूडेंट दो प्लास्टिक बैग अटैच होती है। ये एक प्लास्टिक बैग है और ये दूसरा प्लास्टिक बैग है। ये ऊपर जो प्लास्टिक बैग है, इनमें जो है ना स्टूडेंट्स फ्रेश डायलिसिस सोल्यूशन होता है या फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन होता है। और ये जो नीचे वाला बैग है, ये नीचे वाला बैग जो है ना स्टूडेंट्स ये वेस्ट फ्लूइड के लिए होता है। ये किस चीज़ के लिए होता है, ये जो है ना स्टूडेंट्स वेस्ट फ्लूइड के लिए होता है। अब स्टूडेंट्स ये जो फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन है, ये इस बैग से जो है ना ये फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन इस मरीज़ के पेरिटोनियल कैविटी में अंदर करवाया जाता है, दाखिल करवाया जाता है। सो जब ये फ्रेश डायलिसिस सोल्यूशन ये यहाँ पर एंटर किया जाता है, तो ये जो पेरिटोनियल कैविटी है, ये पेरिटोनियल कैविटी जो है ना स्टूडेंट्स इस डायलिसिस सोल्यूशन से फेल हो जाता है। ये क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, ये जो है ना इस डायलिसिस सोल्यूशन से फेल हो जाता है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है स्टूडेंट्स डायलिसिस सोल्यूशन है या डायलिसिस फ्लूइड है। अब स्टूडेंट जब भी पेरिटोनियल कैविटी डायलिसिस फ्लूइड से जो है ना फिल हो जाता है, तो फिर इस पेरिटोनियम में जो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है, इनमें जो है ना स्टूडेंट्स लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल मौजूद होती है। मतलब यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा तादाद में ब्लड वेसल होती है। सो जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में ब्लड वेसल होती है, तो इनका मतलब ये है कि यहाँ पर ज़्यादा मकदार में ब्लड भी आता है। और ये जो ब्लड यहाँ पर आता है, इस ब्लड में जो है ना स्टूडेंट्स ये हार्मफुल सब्सटेंसेस होती है। अब इस पेरिटोनियल कैविटी में जो ब्लड आता है, इस ब्लड में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होती है, ये हार्मफुल सब्सटेंसेस इस ब्लड वेसल से निकल जाती है और ये जो है ना इस डायलिसिस फ्लूइड में जो है ना स्टूडेंट्स ये डिफ्यूज़ हो जाती है। इनका अमल इस तरह होता है। यहाँ पर जो है ना मैं आप लोगों के लिए एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है, इनका स्ट्रक्चर जो है ना स्टूडेंट्स इस तरह होता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है। इस पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स ये क्या है, इस पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स ये हमारे पास ब्लड वेसल है। अब यहाँ पर जो ब्लड इनमें मौजूद होता है स्टूडेंट्स, इस ब्लड में नाइट्रोजीनियस वेस्ट या हार्मफुल सब्सटेंसेस बहुत ज़्यादा मकदार में होती है। सो ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस जो है ना स्टूडेंट्स ये इससे निकल जाती है और यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स इनके लिए क्या होता है, डायलिसिस फ्लूइड होता है। सो ये इस डायलिसिस फ्लूइड में जो है ना स्टूडेंट्स ये डिफ्यूज़ हो जाती है और यहाँ पर ये अमल भी जो है ना स्टूडेंट्स ये सिंपल डिफ्यूजन्स के ज़रिए होता है। किस चीज़ के ज़रिए होता है, सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना ब्लड इस तरह फिल्टर इस तरह साफ़ किया जाता है। ब्लड से हार्मफुल सब्सटेंसेस इस डायलिसिस फ्लूइड में आ जाता है और फिर ये डायलिसिस फ्लूइड जो है ना स्टूडेंट्स ये इस कैथेटर के ज़रिए इससे निकलवाया जाता है और यहाँ पर इनके लिए एक अनदर बैग होता है जो इनमें जो है ना स्टूडेंट्स ये वेस्ट फ्लूइड या जो है ना स्टूडेंट्स ये जो यूज्ड डायलिसिस फ्लूइड
डायलिसिस फ्लूइड ये जो है ना स्टूडेंट्स यहाँ पर जमा हो जाता है, यहाँ पर जो है ना ये स्टोर करवाया जाता है। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस। अब स्टूडेंट्स ये जो पेरिटोनियल डायलिसिस के ये जो है ना आप घर में भी कर सकते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस का अमल जो है ना स्टूडेंट्स ये आप घर में भी कर सकते हैं और इनमें जो है ना स्टूडेंट्स 1 घंटे तक का टाइम लग जाता है। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास डायलिसिस। अब किडनी फेलियर का जो दूसरा इलाज है वो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अब स्टूडेंट्स किडनी ट्रांसप्लांटेशंस कैसे कहते हैं? सो किडनी ट्रांसप्लांटेशंस कहते हैं जब एक हेल्थी इंसान से हेल्थी किडनी को कट किया जाता है और ये हेल्थी किडनी जो किडनी फेलियर का मरीज़ होता है, इस किडनी फेलियर के मरीज़ के बॉडी में इंसर्ट करवाया जाता है, इनके बॉडी में जो है ना ये लगवाया जाता है, तो इनको किडनी ट्रांसप्लांटेशंस कहते हैं। सो किडनी ट्रांसप्लांटेशन में जो है ना डॉक्टर एक सेहतमंद इंसान से एक सेहतमंद किडनी को कट करता है और ये सेहतमंद किडनी इस मरीज़ के किडनी के साथ जो है ना ये लगवाता है और फिर जो है ना स्टूडेंट्स ये किडनी बिल्कुल उसी तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है जिस तरह इस इंसान का अपनी किडनी ये फंक्शंस परफॉर्म करता था। स्टूडेंट्स किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है ना ये रीनल फेलियर का सबसे एडवांस ट्रीटमेंट है। इसके साथ साथ किडनी ट्रांसप्लांटेशन में जो है ना स्टूडेंट्स किडनी जो है ना ये एक इंसान दूसरे को ये रिश्तेदार भी दे सकता है और पराया भी दे सकता है। मतलब अगर रिश्तेदार हो तब भी ये किडनी जो है ना एक दूसरे को डोनेट कर सकते हैं और अगर रिश्तेदार ना हो तब भी ये किडनी एक दूसरे को ये डोनेट कर सकते हैं। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांटेशन के दौरान एक चीज़ का सेम होना इंतहाई ज़रूरी है और वो है हमारे पास ब्लड ग्रुप। सो किडनी ट्रांसप्लांटेशन में जो है ना स्टूडेंट्स ब्लड ग्रुप का सेम होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर इनमें ब्लड ग्रुप सेम ना हो तो फिर यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स इम्यूनो रिस्पॉन्स का जो है ना या इम्यूनो रिएक्शंस का मसला पैदा होता है और फिर जो है ना स्टूडेंट्स इनकी वजह से जो है ना और प्रॉब्लम्स इन बॉडी के अंदर जो है ना ये क्रिएट होती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी में किडनी फेलियर या रीनल फेलियर कि किडनी फेलियर कैसे कहते हैं, इनकी काजेस क्या है, इनकी सिम्टम्स कौन कौन से हैं और इनका इलाज किस तरह किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।